नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ मेरी इसी चैनल में, जहाँ मैं लाती हूँ एक से एक बढ़कर कहानी जो दिल छू जाए। इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों, मैं यहाँ पर वो कहानियाँ प्रस्तुत करती हूँ जो आप में से ही किसी दर्शकों ने हमें लिखकर भेजी। आज की जो कहानी है ये एक मौलिक सत्य घटना पर घटी हुई कहानी है। ये कहानी हमें भेजी है मुलुंड से रेखा जी ने, और आज की इस कथा का शीर्षक है 100% डिस्काउंट। कहानी शुरू होती है मुंबई महानगर स्थित एक बड़े से अपार्टमेंट में रहने वाले सुधीर जी से। सुधीर जी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। अच्छा खासा पगार है, अच्छा खासा घर है, संतोषी परिवार है, सुखी परिवार है। अपनी बेटी सुमी और पिंटू के साथ, अपनी वाइफ काव्या के साथ एक अपार्टमेंट में रहते हैं। आज शनिवार का दिन, ऑफिस छूटते ही जैसे ही सुधीर जी अपने ऑफिस से बाहर निकले घर जाने के लिए, ये क्या, ऑफिस से बाहर कदम रखते ही जूतों ने जवाब दिया। अब आऊं तब आऊं, ऐसा दाएं पैर का अंगूठा जूते में से बाहर लपकने लगा। इतनी बड़ी कंपनी का अफसर मुश्किल से लॉक करते हुए लिफ्ट तक तो पहुंचा, पर लिफ्ट में कतार में खड़े रहने वाले लोगों की नजर उनके जूते के ऊपर ही थी। बहुत ही शर्मनाक दृश्य हुआ। मुश्किल से नीचे जाकर उनके पहचान वाले मोची के पास गया और उन्हें जाकर सुधीर जी कहने लगे, भाई ये जूते ने जवाब दे दिया, इसको रिपेयर कर दो। मोची भी देखकर हंसकर मुस्कुराया और कहा, सेठ जी अब इसे रिपेयर करना तो मेरे भी बस में नहीं है, इसे बदल ही लो। चारों ओर से इसकी सिलाई करते करते मैं थक गया हूँ, अब तो पता भी नहीं चलता कि इसे कहाँ से मैं सिलाई करूँ। अब इसे बदल लो तो ही बेहतर है। मैंने कहा, हाँ भाई, लेकिन अभी घर जाने जितना तो कर दे। लगता है अब नया जूता लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अच्छी खासी कमाई थी, अच्छी खासी बचत भी थी, अच्छी कंपनी में अच्छे ओहदे पर था। पर जब शुरुआत की थी मैंने बिल्कुल शून्य से, आज उसको सृजनात्मक लेवल तक लाने के लिए मैंने जद्दोजहद की थी जिंदगी में, तो एक आदत सी हो गई थी करकसर करने की, फिजूल खर्ची न करने की। बस यही एक कारण था। पर लगा बस अब तो नए जूते लेने ही पड़ेंगे। घर पहुंचा, रात को डिनर करके जब लेटा हुआ था तब सोचा, कितने समय से पिंटू, काव्या और सुमी के लिए भी तो जूते नहीं लिए हैं, शायद उनके भी जूते दे रहे होंगे। बड़ी ही समझदार फैमिली है, कोई कभी कोई डिमांड नहीं करता, पर मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं देखूं। अगले दिन रविवार की सुबह जल्दी उठकर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं जूतों की सेल्फ खोल के बैठ गया और सबके जूते खोलकर निकाल कर देखने लगा। सबके जूतों के बस बराबर से वही हाल था। मैंने आवाज लगाई, काव्या देखो तो तुम्हारे चप्पल कितने खराब हो रहे हैं, तुम्हें नए लेने चाहिए थे। और बच्चों के भी सैंडल, स्कूल के जूते सब कैसे हो गए हैं, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? चलो आज ही ये सब नया ले आते हैं। और तीनों एक साथ बोल उठे, हमारे नहीं, पहले आपके जूते लीजिए। और मैं सबके साथ हंस पड़ा। ठीक है, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, शाम को चलते हैं और साथ में चल के सबके जूते लेकर आते हैं। सब खुश हो गए। शाम को अपनी फैमिली के साथ में निकला। मार्केट में एक नई शोरूम की शूज़ की नई शोरूम खुला हुआ था, एक नई दुकान खुली हुई थी। पिंटू ने वहाँ पे रुक के कहा, पापा देखो ये शूज़ का नया शोरूम यहाँ पे खुला है, और ऐसी और भी इसकी 2 शाखाएं हमारे शहर में खुली है। पापा चलिए ना, यहाँ से हमें नई फैशन के सब जूते अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। शोरूम जो बाहर से दिख रहा था उसको देख करके
अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं बनी। अपनी जेब को टटोला मैंने कि शायद उतने पैसे तो हैं। क्रेडिट कार्ड रखा हुआ था साथ में, ये मुझे याद आ गया। और पत्नी और बच्चों के कहने पर मैं न चाहते हुए भी शोरूम की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे ही अंदर आए, एसी की ठंडी ठंडी हवा ने हम सबको ऐसे छू लिया जैसे वो बोलती हो, आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। हम अंदर तो गए। इतनी सारी जूतों की रेंज थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से शुरू करें। नज़र पड़ी एक जूते पर, कम से कम रेंज 3000 की। 3000 से जूते शुरू हो रहे थे। मेरा तो जैसे हृदय ही बैठ गया। सभी जो स्टाफ वहाँ पे खड़े थे, सेल स्टाफ, उन्होंने मेरे जूतों को देखा और उन्हें लगा ये लोग यहाँ से नहीं लेंगे, तो उन्होंने भी इतनी ज़्यादा हमें अवगत नहीं दिखाई। हम अपने ही तरह से जूतों को देख रहे थे। आगे पत्नी के लिए भी सैंडल देखे तो उनकी भी रेंज 3000 से शुरू हो रही थी। इतनी ठंडी एसी की हवा में भी मुझे तो जैसे पसीना आ गया। मेरी ये हालत मेरी फैमिली ने देख ली। पिंटू ने कहा, पापा चलो कहीं और जाके देखते हैं। सुमी बोली, हाँ पापा, ये तो एरिया का भाव है। काव्या ने भी कहा, हाँ चलिए ना, कहीं और ही देखते हैं। और हम जैसे ही शोरूम से बाहर निकलने को सोच ही रहे थे कि अंदर कैबिन से एक नवयुवान सेठ जैसा दिखने वाला आदमी दौड़ते हुए जैसे बाहर आ गया। अरे अरे सेठ, आइए, देखिए ये जूते आपके लिए एकदम परफेक्ट है, और ये डिज़ाइन तो देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इतना बोलते हुए वो ज़मीन पर बैठ गया और मेरे जूते खोलकर मुझे वो नए जूते पहनने लगा। उनका जो स्टाफ था वो दौड़कर आ गया और उनको मिन्नतें करने लगा कि आप अंदर जाइए, हम इनको शूज़ दिखाते हैं। पर वो बोले, नहीं, ये सेठ जी तो हमारे लिए भगवान है। ग्राहक तो भगवान होता है, और आज तो भगवान खुद हमारे यहाँ पर आए हैं। इन्हें तो जूते मैं ही दिखाऊंगा। मैंने जूते पहने, बहुत ही परफेक्ट मैच था। देखा सेठ जी, मुझे आपकी साइज़ और आपके जूतों का चॉइस बराबर से याद है। ये आपके लिए परफेक्ट है, इसे पैक कर दो। मेरी नज़र अनायासी कीमत पर पड़ी। करीब करीब 5000 के थे जूते। मैंने कहा, नहीं नहीं, रहने दो। अरे नहीं, आप चलिए। और फिर काव्या के लिए उसने एक सैंडल दिखाई। उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो सैंडल की कीमत थी 3000 रुपये। देखा, आपके लिए ये परफेक्ट है। उसने अपने स्टाफ को दे दिया, इसे पैक करवा दो। और फिर पिंटू की तरफ गया, देखो तुम अभी जवान हो, तुम्हारे लिए तो ये स्पोर्ट्स शूज़ बहुत बेस्ट रहेंगे, कॉलेज में भी अच्छे रहेंगे। आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। शूज़ की रेंज पर ध्यान गया तो 6000 के। और ऐसे ही उसने सुमी के लिए भी एक अच्छी सी सैंडल निकाल दी, जिसकी कीमत करीब करीब 3000 रुपये थी। और सारे जूते पैक करवाने काउंटर पर भिजवा दिए और कहा कि इसका बिल बना दो, और खुद भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अरे मैंने कहा, भाई रुको, हमें ये सब नहीं चाहिए। तब तक तो उसका आदमी बिल बनवा करके आ चुका था। उसने मेरे हाथ में बिल थमा कर कहा, ये लीजिए आपका बिल, पैसे जमा करा दीजिए और आपके जूते ले लीजिए। अब तो मुझे उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, अरे पहले तो मुझे पूछो तो सही, क्या मैं इसकी कीमत अदा कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे ये जूते चाहिए कि नहीं। हमें कुछ नहीं लेना से, चलो, कह के मैं अपनी फैमिली को कहने लगा कि चलो चलते हैं। तब उन्होंने कहा, अरे एक बार पहले आप आइए तो सही और बिल देखिए तो सही। मैंने बिल खोल के देखा, मैं एकदम से ठंडा हो गया। वहाँ पे लिखा था, जूतों की कीमत तकरीबन 17000 के करीब थी। नीचे माइनस करके लिखा था 100% डिस्काउंट और बैलेंस पेएबल 0 रुपीज़। मैं भौचक्का सा रह गया। अरे 0 रुपीज़, 100% डिस्काउंट? हाँ सेठ जी, कुछ याद आया आपको? नहीं। अरे भाई, हमारी ये दुकान आप ही के तो 100% उपकार से निभ रही है, फिर हमें तो आपको 100% डिस्काउंट देना ही है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद कीजिए, आपने हमें एक बार कुछ मदद की थी। मदद? मैंने?
फिर उसने पिंटू की तरफ चल के कहा, भाई ये आपके जो पिताजी हैं ना, वो हमारे लिए भी पिताजी के बराबर ही है। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हम बूट पॉलिश किया करते थे। अरे हाँ हाँ, बूट पॉलिश, राम और श्याम। जी मैं ही हूँ राम, और तो श्याम कहाँ है? और तभी गले से वो दूसरा एक नवयुवक हंसता हुआ भागता भागता सा आया और आके मेरे पैर छू लिए। मैं हूँ श्याम। अब पता चला, अब पहचाना? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम दोनों इतने बड़े, और ये शोरूम आप ही का है सर, आप ही का दिया हुआ है। आप ही की वजह से आज हम इस शोरूम के मालिक बन पाए हैं। आइए। इतना कहकर वो हम सबको अंदर चैम्बर में ले गया, हमारे लिए चाय पानी मंगवाया, और पिंटू और सुमी से कहने लगा, हम लोग बहुत छोटे थे, रास्ते पर बैठकर हम बुट पॉलिश किया करते थे। आपके पापा बस स्टॉप के पास जहाँ हम बैठते थे एक बार आए थे, बस के लिए खड़े थे, और हम इनके पीछे पड़ गए थे कि बस आप हमसे जूते पॉलिश करवा ही लो। बड़ी मिन्नत करने के बाद आपके पापा राज़ी हो गए। उन्होंने अपने शूज़ दिए, एक शूज़ मैंने लिया और एक शाम ने। हम दोनों ने मिलकर बुट पॉलिश किया और उन्हें दिया। पापा ने 10 रुपये हमें निकाल के दिए, उसमें से 5 मैंने रखा, 5 शाम को दे दिया। तब आपके पापा ने मुझे पूछा कि क्यों ऐसे? तब मैंने उनसे कहा कि आज सुबह से हमारी बोनी नहीं हुई थी। हम दोनों पक्के दोस्त हैं। हमने तय किया था आज जो भी काम करेंगे मिलकर करेंगे, और जो भी कमाई होगी उससे आधा आधा बांट लेंगे। फिर पापा ने हमें पूछा कि आप दोनों पढ़ना चाहते हो? हमने कहा हाँ, पढ़ना तो चाहते हैं, पर हमारे आगे पीछे कोई नहीं है जो हमें पढ़ाए। पापा ने कहा चलो। उसी दिन उन्होंने अपनी ऑफिस से छुट्टी ले ली और एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में हमारा दाखिला करवा दिया। नोटबुक, पेंसिल, किताबें, ड्रेस सब हमें ले दिया, अपने पैसे से, अपने खर्चे से, और अपनी ऑफिस का एड्रेस भी दिया और अपना फ़ोन नंबर भी, ताकि जब कभी भी ज़रूरत हो हम उनके ऑफिस में जा कर के पैसे या कोई मदद ले सके। ऐसे तैसे करके हम 12वीं तक पास हो गए। उसके बाद जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हमने सोचा कि अब से हम हमारा खर्चा खुद ही उठाएंगे। थोड़ी मेहनत करके हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद सरकार से लघु उद्योग के लिए लोन की एप्लीकेशन की, जो कि मंजूर हो गई। उसी से हमने शूज़ और चप्पल बनाने की फैक्ट्री खोल दी, और देखो आज मेहनत का नतीजा है कि हमारी खुद की शोरूम्स हमने खोल लिए हैं। पर इन सब के पीछे है तो आपके पापा ही। हमने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा, पर जब भी आंखें बंद करते हैं ना, तो हमें आपके पापा का ही चेहरा नज़र आता है। अब से हम दोनों आप दोनों के बड़े भाई हैं। आप लोगों के लिए हम 24/7 हमेशा खड़े पग मिलेंगे। आपको जब कभी ज़रूरत होगी आप हमें आपके साथ पाओगे। तो बात ये है, 100% डिस्काउंट यूँ ही नहीं मिल जाता, हमारा किया हमारे सामने आता ही है। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो करें कि हमारी वजह से किसी को ऐसा कोई कटु वचन या कड़वे शब्द ना बोल दे कि जिससे उनका मोरल टूट जाए। हो सके उतनी लोगों की हमें मोरल सपोर्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। आज कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेहाल हो गए हैं। 6-6 महीनों से कोई कामकाज नहीं है। मोरल सबका टूटने की कगार पर है। तब ऐसे वक्त पर अगर हम किसी को 2 मीठे बोल बोलकर या हमसे जो भी बन पड़ता है उतनी मदद करके अगर हम किसी को कुछ सपोर्ट कर पाए तो सच हमारा जीवन धन्य है। मंदिरों में दान यथावत हम करते रहते हैं, पर वहाँ पे पैसों की सरिता तो बहती रहती है। उससे अच्छा अगर ऐसे कोई लोग हमें मिल जाए कि जो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते, बस थोड़ी सी मदद की गुजारिश करते हैं, तो हो सके उतनी मदद हमें करनी चाहिए। याद रखिए, पानी की कीमत वहाँ नहीं होती जहाँ नदी बहती है, पर वहाँ होती है जहाँ पानी नहीं होता, सूखे रण में
उसकी ज़्यादा कीमत होती है। तो आपके पैसे भी अगर ऐसे किसी लोगों के पास पहुँचते हैं जिनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो सच में आपके पैसे उसकी सही जगह पर जाएंगे और उसका सही मूल्यांकन होगा। उम्मीद रखती हूँ ये सत्य घटना आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेखा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी कहानी उन्होंने हमें भेजी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं या कुछ मौलिक ऐसा आप भी कुछ लिखते हैं तो अवश्य मुझे भेजें। मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जल्द ही मुलाकात होगी यहीं पर जहाँ मैं लेकर आती हूँ कहानी जो दिल छू जाए। गुड बाय।